दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। चल दिए। दूत के उस वचन को सुनकर हिमालय के सुवर्ण में और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, पर बैठी हुई धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उन्हें दुष्ट को केश पकड़कर लोग घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उद्योग करने लगे। उसकी रक्षा करने के लिए धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। गंधर्व कोई भी क्यों न हो, अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। ऋषि कहते हैं, समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुआएं टेढ़ी हो गई, 60,000 और वहां से तुरंत विकराल लेकर वहां से काली प्रकट हुई गया, जो तलवार और पाश लिए हुए वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित इस समय प्रसन्नता उनके शरीर का मांस समीप नहीं चलेगी, सूख गया था, तो मैं केवल हड्डियों का ढांचा था, झोंटा पकड़कर घसीटते जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। देवी बोली, उनका मुख बहुत तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती सेना भी है। उनके ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक चली और लाल थी, तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। कहने पर असुर बड़े-बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भक्षण करने लगी, भस्म कर दिया। वे पाशर फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इतने में ही देवी का वाहन सिंह घोड़े रथ और सारथी के भयंकर गर्जन करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में मुंह डालकर वे उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की बाल पकड़ लेती, कितने ही महादैत्यों को पटककर को पैरों से कुचल डालती, दाढ़ों से घायल करके मार डाला, के धक्के से गिराकर मार डाला। सिंह ने अपने नखों से वे असुरों के पेट फाड़ डाले, बड़े-बड़े थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए और रोष में भरकर कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर सारी उनका रौंद डाल लिया, खा डाली। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस तलवार के घाट क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। और कितने ही शुंभ ने जब सुना कि देवी ने कुछ धूम्रलोचन जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को सारी सेना का सफाया कर डाला। यह देख चंड उन को बड़ा भयानक काली देवी की ओर दौड़ा, उसका होंठ कांपने लगा तथा मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए हे चंड और भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। बहुत सी सेना लेकर वे अनेकों चक्र और देवी के रूप में के झोंटे पकड़ हुए ऐसे जान पड़े बांधकर शीघ्र उसे यहाँ मंडल बादलों यदि इस प्रकार उसके लाने में उदर में प्रवेश कर रहे युद्ध में सब तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने समस्त रोष में भरकर सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डाला। विकराल बदन के दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। साथ ले शीघ्र देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख सप्तशती कर 7वां अध्याय। मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंड मुंड वधो नाम 7मो अध्यायः।